इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक वसंत का पाठ 16, जिसका शीर्षक है भोर और बरखा। ये एक कविता है। सुबह सुबह का मौसम यानी प्रातःकाल भोर का समय कहलाता है, जब रात्रि के अंधेरे को दूर भगाती सूर्य की किरणें धरती पर गिरती हैं। पशु पक्षी सब बोलने व चहचहाने लगते हैं। सब लोग अपने अपनी दिनचर्या को करने में लग जाते हैं, है ना। अभी आपका भी जब स्कूल खुल जाएगा तो सुबह सुबह आप भी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाओगे, है ना। और बरखा का अर्थ है यानी वर्षा, जिसको आप सब बच्चे जानते ही हो। वर्षा के आने से चारों तरफ के माहौल में एक अलग ही उमंग आ जाती है। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, मौसम सुहावना और ठंडा हो जाता है ना। तो हमारी आज की कविता में भी भोर के समय का और सावन के महीने में जब बारिश आती है तब के माहौल का वर्णन किया गया है। और इस कविता को लिखा है मीराबाई ने, जो कि एक मध्यकालीन हिंदू आध्यात्मिक कवयित्री और कृष्ण भक्ति। वो हमेशा कृष्ण प्रेम व भक्ति में लीन रहती थी। वे भक्ति आंदोलन के सबसे लोकप्रिय भक्ति संतों में से थी। मीरा का जन्म राजस्थान के एक घराने में हुआ था। मीराबाई के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप इंटरनेट की मदद ले सकते हो। अब इस कविता का सबसे पहले सस्वर पठन करते हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत हैं कंगना के झनकारे, उठो लाला जी भोर भयो है, सुर नर ठाडे द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमंग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामिन दम के झर लावन की, नन्नी नन्नी बुंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। अब इस कविता को अर्थ के साथ समझते हैं। सबसे पहले प्रथम पद के बारे में जानते हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। इस पद में मीराबाई मैया यशोदा के बारे में बता रही हैं कि वो सुबह सुबह अपने ललना यानी अपने बेटे बंसी वारे, किन की ओर इशारा है, श्री कृष्ण जी की ओर। तो अपने बेटे श्री कृष्ण को किस तरह से उठाती है कि मेरे प्यारे बेटे जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती, रजनी का अर्थ है रात। तो वो अपने बेटे श्री कृष्ण से कह रही हैं कि रात बीत चुकी है, भोर भयो है। भोर का अर्थ सुबह और भयो का अर्थ हो गई है। तो बेटा उठो, सुबह हो गई है। तो जब सुबह होती है तो सब लोग क्या करते हैं, घर घर खुले किवारे। किवारे का अर्थ है किवाड़ या द्वार। तो सभी घरों के द्वार खुल गए हैं। गोपी दही मथत, और गोपियाँ दही मथ रही हैं। दही मथने का अर्थ है दही को बिलो रही हैं। ये देखो, पुराने ज़माने में दही को इस तरह मथा जाता था और दही के मथने से क्या निकलता है, मक्खन, जो कि श्री कृष्ण जी को बहुत पसंद था। तो सुबह सुबह सभी गोपियाँ
दही को मथने में लग गई हैं। सुनियत हैं कंगना के झनकारे। और जब गोपियाँ दही को मथ रही हैं तो ये देखो इस रस्सी से इस दही को मथा जाता है। तो जैसे हाथ आगे पीछे होते हैं तो इनके हाथों में पहने हुए कंगन जो हैं, इनकी जो चूड़ियाँ हैं आपस में टकराती हैं, तो उनके टकराने से उनकी झनकार, जो उनकी आवाज़ है वो सुनाई दे रही है। तो सुनियत हैं कंगना के झनकारे। गोपियाँ दही को मथ रही हैं और उनके कंगना यानी चूड़ियों की झनकार सुनाई दे रही है। उठो लाला जी उठो, भोर भयो है, सुबह हो गई है, सुर नर ठाडे द्वारे। सुर नर का अर्थ है देवता और मनुष्य, ठाडे का अर्थ है खड़े हैं। तो लाला जी उठो, तुम्हारे दर्शन के लिए सभी देवता और मनुष्य द्वार पर खड़े हैं। ग्वाल बाल, जो गायों को चराते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्वाल। तो जो गायों के चराने वाले छोटे बाल हैं, बालक हैं, सब करत कुलाहल। कुलाहल का अर्थ है शोर। तो सब बाल गवाल कोलाहल कर रहे हैं यानी शोर मचा रहे हैं। किस बात का? जय जय शब्द उचारे। शब्द का अर्थ है शब्द, उचारे का अर्थ है उच्चारण करना। तो तुम्हारी जय जय के शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, उन सब का कोलाहल, उन सब का शोर सुनाई दे रहा है। तो अपनी माँ की ये सब बातें सुनकर श्री कृष्ण जी भी उठ जाते हैं और माखन रोटी हाथ में है लीनी। लीनी का अर्थ है लेली। गौवन के रखवारे। गौवन का अर्थ है गायें और रखवारे का अर्थ है रखवाली करने वाले, यानी गौवन के रखवारे। यहाँ मीरा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को कहा है। तो गायों के रखवाले यानी श्री कृष्ण जी भी अपने हाथ में मक्खन और रोटी ले ली है, यानी वो अपने ग्वाल बाल के साथ गायों को चराने के लिए तैयार हो गए हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। शरण का अर्थ है शरण, यानी उनके आश्रय में जो भी आ जाता है। तारे का अर्थ है उद्धार करना या कल्याण करना। तो मीरा श्री कृष्ण जी को अपना प्रभु मानती थी, तो वो कह रही हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर, यहाँ गिरधर का अर्थ भगवान श्री कृष्ण के लिए है। तो मीरा के प्रभु जो श्री कृष्ण हैं, उनकी शरण में जो कोई भी आता है उनका उद्धार वो कर देते हैं, यानी उनका कल्याण कर देते हैं। तो इस पूरे पद की व्याख्या क्या लिखेंगे? मीराबाई के इस पद में ब्रज भूमि की भोर यानी सुबह का वर्णन किया गया है। मैया यशोदा अपने प्यारे बेटे को उठाने के लिए आग्रह करते हुए कह रही है कि बंसी वारे यानी कृष्ण उठ जाओ, मेरे प्यारे कृष्ण जाग जाओ, रात बीत चुकी है, अब सुबह हो गई है। सभी घरों के दरवाजे खुल गए हैं। गोपियाँ अपने अपने घरों में दही बिलोने यानी मथने लगी हैं। दही मथते हुए उनके कंगनों की झनकार सुनाई दे रही है। यशोदा कहती हैं कि हे बेटे कृष्ण उठ जाओ, सुबह हो गई है। सुबह की पवित्र बेला में सभी देवता नर दरवाजों पर खड़े हैं। ग्वाले भी सुबह सुबह जय जय शब्दों का उच्चारण करके शोर मचाने लगे हैं। माँ की ये बातें सुनकर कृष्ण जी ने भी मक्खन और रोटी ले ली है और अपने दोस्तों संग गायों को चराने और उनकी रखवाली के लिए जंगल की ओर चल दिए हैं। वे कहती हैं कि मीराबाई के प्रभु श्री कृष्ण उनकी शरण में आए सभी भक्तों का उद्धार करते हैं। दूसरा पद है बरसे बदरिया सावन की। इस पद में सावन के महीने का वर्णन किया गया है। तो बरसे का अर्थ है बरसना, बदरिया बादल। तो सावन के महीने में क्या होता है? बारिश आती है ना। तो सावन के महीने में बादल बरस रहे हैं। सावन की मन भावन की, मन भावन का अर्थ है अच्छा लगना। तो सावन के महीने में जो बादल बरसते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। सावन में उमंग्यो मेरो मनवा। मीराबाई क्या कह रही हैं कि सावन के महीने में उमंग्यो यानी प्रसन्न होना, मेरो मनवा, मनवा यानी मेरा मन। सावन के महीने में मेरा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। भनक सुनी हरि आवन की, और मैंने भनक यानी खबर सुनी है। हरि, मीरा जी के हरि कौन है? श्री कृष्ण जी।
यानी भगवान आवन की, उनके आने की। उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया। उमड़ घुमड़ चहु दिस का अर्थ है चारों दिशाओं से। आया, कौन आया? सारे बादल आए चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर। दामिन दम के झर लावन की। दामिन का अर्थ है बिजली और दमके का अर्थ है चमकना। जब बारिश होती है तो कई बार जब बादल गरजते हैं तो बिजली भी चमकती है ना, आपने भी ज़रूर देखी होगी। झर लावन की, लावन यानी लाना। तो चारों दिशाओं से बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं और उनके साथ बिजली भी चमक चमक कर गिर रही है, आ रही है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे। और मेहा यानी मेघ या बादल, तो नन्ही नन्ही बूंदों के साथ बारिश की बूंदें बरस रही हैं। शीतल पवन सुहावन की। शीतल यानी ठंडी और पवन का अर्थ है हवा, तो ठंडी ठंडी हवा भी सुहाने वाली चल रही है। तो इन पंक्तियों में मीराबाई ने सावन के महीने का वर्णन किया है कि सावन के महीने में जब बादल बरसते हैं, चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर बादल आते हैं, बिजली चमकती है, नन्ही नन्ही बूंदें बादलों से बरसती हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती हैं, तो ऐसे मौसम में मेरा मन भी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है। और ऐसे में मुझे लगता है जैसे भगवान श्री कृष्ण ही आ रहे हैं, उनके आने की खबर मुझे लग जाती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो ऐसे सुहाने मौसम में जब मीरा को उनके प्रभु भगवान श्री कृष्ण के आने का एहसास हो रहा है तो उनका मन आनंद मंगल गावन की, यानी मंगल गावन का अर्थ है मंगल गीत गाने की इच्छा हो रही है। अब इस पद की व्याख्या पढ़ते हैं। इस पद में मीराबाई ने सावन के महीने का बड़ा ही मनमोहक चित्र प्रस्तुत किया है। पद में उन्होंने बताया है कि सावन में बादलों से वर्षा होने लगी है। इन बरसते बादलों को देखकर उनके मन में उमंग जाग गई है। आसमान में बादल आ आकर उमड़ घुमड़ कर चारों ओर वर्षा कर रहे हैं। आसमान में रह रहकर बिजली चमक रही है। बरसात की नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं। चारों ओर शीतल हवाएं चल रही हैं। ऐसा सुहावना सावन का मौसम मीराबाई को प्रभु श्री कृष्ण के आगमन का एहसास करवा रहा है, तो वे उनके आगमन पर शुभ मंगल गीत गा रही हैं, यानी उनका मन मंगल गीत गाने के लिए कर रहा है। अब इस पूरी कविता के सारांश को देखते हैं। भोर और बरखा, ये हमारी कविता का नाम था, जिसका अर्थ है प्रभात और वर्षा। तो इनसे संबंधित पदों में मीराबाई ने कृष्ण के प्रति अपना प्रेम व भक्ति भावना को दर्शाया है। प्रथम पद में प्रभात काल का वर्णन करती हुई कहती हैं कि मैया यशोदा किस तरह प्यार से श्री कृष्ण को उठाना चाहती हैं। घर घर के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां दही मथ रही हैं या बिलो रही हैं। सभी नर व देवता कृष्ण जी के दर्शन को आतुर खड़े हैं। कृष्ण जी भी अपने बाल ग्वालों संग माखन रोटी लिए गायों को चराने जा रहे हैं। और दूसरे पद में सावन के महीने का वर्णन किया गया है कि सावन में बादलों के आते ही बारिश होने लगती है, चारों तरफ शीतल और सुहावनी हवा चलती है। ऐसे में मीरा जी को कृष्ण जी के आने का एहसास होने लगता है, तो वे बारिश व कृष्ण जी के आने की खुशी में मंगल गीत गाना चाहती हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आपने बहुत अच्छी तरह से समझी है। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।